नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आने वाला साल ये 2025 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। आप जो बनना चाहते हैं वो आप बन जाएं, जो आपका लक्ष्य है वो आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आज के दिन हर एक इंसान एक नए साल में प्रवेश करेगा। पिछले वर्ष उसके जीवन में क्या हुआ, क्या घटना घटित हुई, क्या उसके जीवन में रहा, वो सब कुछ भूल करके एक नए साल में प्रवेश करेगा और चाहेगा कि उसके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहें, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए। वो जो पाना चाहता है ना, वो जो पिछले साल नहीं कर सका, जो उसने गलती पिछली बार की, वो इस बार वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा और यही सोचेगा जिस लक्ष्य के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ वो मुझे प्राप्त हो जाए। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ जब हम एक नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, यही सोच करके हम आज के दिन बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, परंतु हमारे जीवन से एक साल कम हो चुकी है। इसीलिए दोस्तों, इस आने वाले नए साल में कुछ इस कदर मेहनत करना, कुछ इस जी जान से मेहनत करना, जो आपके माँ बाप ने सपना देखा है ना कि एक दिन उनके बच्चे पढ़ लिख करके बहुत ही अच्छे से बंगले में उन्हें रखें, बहुत ही अच्छे से घर में उन्हें रखें, गाड़ी में घुमाएं। वो जो उन्होंने सपना देखा है अपने बच्चों के प्रति कि उनके बच्चों की ज़िंदगी ही बदल जाए, वो आपको पूरा ज़रूर करना है और वो भी उन्होंने आपके लिए ही सोचा है। तो दोस्तों, वो जो सपना देखा है ना आपने, आपके परिवार ने, वो आपको पूरा करना है। आप एक बात जरा सोचिएगा, जिस नौकरी के लिए आपने फॉर्म डाला है, हो सकता है उसी नौकरी के लिए आपके किसी पड़ोसी के बच्चे ने डाला हो और जब रिजल्ट आए तो उसका सिलेक्शन हो जाए और उसके माँ बाप आकर के आपके माता पिता से पूछें कि हमारे बेटे का या हमारी बेटी का तो सिलेक्शन हुआ, तुम्हारे का क्या हुआ। क्या आप चाहोगे कि आपके माँ बाप उस जगह पर सिर झुका करके खड़े रहें और वो कुछ ना बोल पाएँ? अगर आप चाहते हो कि आपके माँ बाप भी ये बोल पाएँ कि हाँ, मेरे बेटे का भी सिलेक्शन हुआ है, और एक और बात, मेरे बेटे का सिलेक्शन लिस्ट के सबसे नंबर 1 पर जा कर के हुआ है, यही सोच करके दोस्तों आपको आज के दिन से ही मेहनत करनी है और ये सोच लेना है कि मेरे माता पिता भी गर्व से कह सकें कि हाँ, मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने भी ये करके दिखाया है। जो टाइम निकल गया वो निकल गया, उसके बारे में ज़्यादा सोच करके बिल्कुल भी उदास नहीं होना है, क्योंकि जो बीत गया वो तो भाई बीत गया, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आने वाले समय में तो हम कुछ कर सकते हैं ना। आपको इस कदर मेहनत करनी है, आपको ये सोच लेना है कि पिछली बार हमने क्या गलती की थी जो कि हम उस जगह तक पहुँचने में रह गए थे, और वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उससे कई गुना ज़्यादा आपको मेहनत करनी है ताकि गलती के कोई चांस ही ना रहें और आप जो लक्ष्य पाना चाहते हो ना उसे आसानी से प्राप्त कर सकें। अगर एक बार किसी गलती की वजह से रह गए तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, एक बार फिर से उठो, फिर से दौड़ो, चलो। चल नहीं पा रहे हो तो रेंगो, लेकिन बढ़ते रहो अपने लक्ष्य की तरफ। किसी ने कहा है ना दोस्तों कि तूफानों में कभी कागज का घर नहीं बनता, रोने से कभी बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। एक बार फिर से उठो और अपने लक्ष्य को पाने के लिए इस कदर मेहनत करो ए मेरे दोस्त, क्योंकि एक हार से कभी कोई फ़कीर नहीं बनता, कोई फ़कीर नहीं बनता। इसीलिए दोस्तों, जो हो गया वो हो गया, उसे भूल करके अपने एक जीवन की नई शुरुआत करके नए सवेरे के साथ में नई उमंग ला करके अपने अंदर नए जोश के साथ एक बार फिर से उठो और फिर से उस कदर मेहनत करने के लिए लग जाओ कि आपका लक्ष्य आसानी से आपको प्राप्त हो जाए। आपको ये कठिनाई महसूस ना हो कि जो हमने पिछली बार कमी की थी वो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, और आपका चेहरा इस कदर एकदम खिला हुआ होना चाहिए, खुशियाँ होनी चाहिए चेहरे पर कि हाँ, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहना है। दोस्तों, आज ही सोच लेना, ये संकल्प अपने मन में बिठा लेना कि जो गलती पिछली बार हमने की थी कहीं वो दोबारा ना हो जाए। और अगर ये गलती आपको आगे चल करके फिर से हो गई, आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया, अगर आपके माँ बाप का सपना एक बार और टूट गया, आपका वो सपना एक बार और टूट गया, जो आप बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए, कसम से दोस्तों ज़िंदगी भर कभी भी आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। आप ये सोच लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। आप चाहे किसी को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। आप अपने माँ बाप को कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, आप जहाँ पर भी पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो लाइब्रेरी जा रहे हैं, चाहे वो किसी कॉलेज में जा रहे हैं, चाहे किसी स्कूल में जा रहे हैं, जिस जगह पर भी आप हैं, बस यही सोच लीजिए हमारा लक्ष्य हमारी आंखों में है और हमें वो प्राप्त करके ही दम लेना है। दोस्तों, अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप कभी भी अपने जीवन में किसी के साथ गलत करने की कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि इसके साथ में बुरा हो जाए। ज़िंदगी में कभी भी किसी के प्रति 1% भी बुरा सोचने की कोशिश मत करना और जितना हो सके इन लोगों की मदद करने की कोशिश करना। दोस्तों,
एक बात और सोच लेना कि भगवान ने आपको देने वालों में बनाया है, ना कि मांगने वालों में। जो लोग मांग रहे हैं, सोचिए अगर उस जगह पर आप होते तो क्या होता। ये आप अपने ऊपर शुक्रगुजार होइए कि आपको ऊपर वाले ने देने वालों में बनाया है, ना कि मांगने वालों में। आप अपने आसपास ये देखिए कि कभी कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, किसी के ऊपर तन ढकने तक के लिए कपड़े हैं या नहीं है, सर्दी में वो किस तरह से रह रहा है। हो सके तो उसकी मदद कर दीजिए, ऊपर वाला आपको और भी ज़्यादा देगा। और अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो अपने माँ बाप से फ़ोन लगाइए और अभी बात कीजिए, पूरे परिवार से बात कीजिए। हो सके तो उनके पास आ जाइए, सब लोग एक साथ मिल बैठ करके खाना पीना खाइए और बड़े प्यार से रहिए। और अपने लक्ष्य को आंखों में रख करके, अपने माँ बाप के सपने को अपने ध्यान में उतार करके, और आपको लग जाना है अभी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक रुकना नहीं है। धन्यवाद साथियों, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना और कमेंट में कुछ ना कुछ लिख करके ज़रूर जाना। अगर आपके अंदर जोश आ गया हो इस वीडियो को देखने के बाद में कि हाँ मुझे भी करके ही दम लेना है, मैं भी करके ही रहूँगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। जो पिछली बार गलती मैंने की है मैं वो इस बार नहीं करूँगा और मैं भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लूँगा। दोस्तों यही सोच करके लग जाइए अभी से और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ मैं भी करके ही दम लूँगा, मैं कर सकता हूँ। धन्यवाद साथियों, अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।